एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहुंचे हैं। इसमें है फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। देखो फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस हैं k, 0, 4, 0, 0, 2। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस k की। तो हमें एरिया पहले से गिवन है 4। तो पहले हम यहाँ से एरिया निकालेंगे, उसको इस एरिया के साथ इक्वेट करेंगे और वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी k की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा ट्राइंगल का एरिया वाला। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ। यहाँ पर हम रखेंगे इसके वर्टिसेस। देखो यहाँ पर है k 0, यहाँ पर है 4 0 और ये है 0 2 और यहाँ पर हम ऐड करते थे 1 1 एंड 1। अब देखो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा C2 के थ्रू, बिकॉज C2 में यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं, तब कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आएगा हाफ -1 रेज टू पावर C2 का पहला एलिमेंट है ये और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, आगे है 0। ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टली मैं आगे चल पड़ूंगा यहाँ से। -1 रेज टू पावर C2 का सेकंड एलिमेंट है ये और इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम। लेकिन आगे क्या आ रहा है फिर से 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फिर से आगे चलेंगे यहाँ पर। तो देखो -1 रेज टू पावर C2 का थर्ड एलिमेंट है ये और इसकी पोजीशन है थर्ड रो सेकंड कॉलम और एलिमेंट कितना है यहाँ पर 2। सो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके देखो ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करके एलिमेंट बचेंगे K1 4 1। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिटर्मिनेंट के अंदर, ये है K1 4 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो 0 होगा, यहाँ तक ये पोर्शन है 0 और देखो बाहर है 1/2 और अंदर है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन आएगा -1 रेज टू पावर 5। तो साइन यहाँ से आएगा नेगेटिव में और -1 इंटू 2 ये हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करने पर k इंटू 1 k होगा, माइनस में 1 इंटू 4 ये होगा 4। तो देखो यहाँ से इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल और वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से -4। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के। तो देखो ये प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस में और ये माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया -k+4 स्क्वायर यूनिट। पर मुझे पहले फाइंड आउट करनी है इस k की और मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन है एरिया, ये कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम इनको करेंगे इक्वेट और वहाँ से वैल्यू निकलेगी k की। तो इसको मैं रखूँगा किसके इक्वल, जो वैल्यू मेरे पास गिवन है 4। पर जो एरिया होता है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है या नेगेटिव में भी हो सकता है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस और माइनस। हमको लेना ये पॉजिटिव में ही होता है, लेकिन आ तो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सो यहाँ पर देखो इसके दो केसेस बन रहे हैं व्हेन k-k+4 इज इक्वल टू प्लस का 4 और एक बार हम लेंगे यहाँ पर -k+4 -4 के इक्वल। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर -k इज इक्वल टू 4 -4, तो -k इज इक्वल टू 0 यानी k इज इक्वल टू 0। माइनस को इधर ले जाएंगे, ये तो 0 रहेगा यहाँ पर, तो k की वैल्यू आ गई 0। एक वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से देखो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर है -k इज इक्वल टू -4। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा और -k इज इक्वल टू -8। यहाँ से माइनस कैंसिल होके बचेगा k इज इक्वल टू 8। देयरफॉर k की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 0 और एक 8। तो ये हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू। अब हम करेंगे इसका पार्ट टू। इसमें ये वर्टिसेस दिए हुए हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। वो लाइन आपने यहाँ से लिख लेनी है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इज गिवन बाई। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में हाफ और यहाँ पर हम रखेंगे इसके वर्टिसेस, ये है -2, 0। उसके बाद है 0, 4, फिर है 0, k और यहाँ पर हम ऐड करते हैं अपनी ओर से 1 1 1। तो अब देखो आप C1 में 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पे 0 0, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा C1 के थ्रू। तो देखो यहाँ पर -1 रेज टू पावर C1 का पहला एलिमेंट है -2 और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और एलिमेंट कितना है यहाँ पे -2। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर मेरे पास बचते हैं ये एलिमेंट। देखो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमने डिलीट की, यहाँ से बचा 4 1 k 1। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा डिटर्मिनेंट में 4 1 k 1 और यहाँ पर 1/2 भी है ब्रैकेट के बाहर, ये इसको मत भूलना।
आगे क्या आएगा -1 रेज टू पावर। अब देखो दोनों एलिमेंट यहाँ पर 0 है तो ये आ जाएगा 0 + 0। इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब हम इसको ही सिर्फ सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1/2। सो -1 रेज टू पावर 2 प्लस में आती है और अंदर है -2, तो 1 × -2 होगा -2। देखो ये आना था -1 रेज टू पावर 2 यानी 1, और 1 × -2 -2। अब यहाँ से 4 × 1 4, माइनस में 1 × k, ये हो जाएगा k। तो अब इसको यहाँ से डिलीट कर दो, तो यहाँ से देखो वैल्यू बचेगी -4 - k। अब इस माइनस को ले जाओ अंदर, तो ये हो जाएगा, देखो ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हमने एरिया फाइंड आउट किया है, लेकिन ये तो हमें ऑलरेडी गिवन दिया है किसके, 4 के। तो इसको हम इक्वेट करेंगे 4 के साथ और वहाँ से निकल जाएगी k की वैल्यू। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको नाउ -4 + k इज इक्वल टू, एरिया प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, और ये दिया है 4k इक्वल। अब यहाँ से देखो दो केसेस बनेंगे फिर से, when -k + k इज इक्वल टू +4 एंड when -4 + k इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से देखो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k की, तो k मुझे यहाँ से मिल जाएगा 4, यहाँ पर हो रहा है ये माइनस, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस, सो 4 + 4 यानी k मुझे मिलेगा यहाँ से 8, और यहाँ से ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -4, ये माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके हो जाएगा ये +4। अब देखो -4 + 4 ये हो जाएगा 0, तो k की वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ से 0। लास्ट में मैं लिखूँगा देयरफॉर k इज इक्वल टू 8, 0। तो ये हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो लाइन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स की। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो गिवन है, इसको मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b। तो यहाँ पर अगर मैं a पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ b, देखो a के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और b के हैं 3, 6। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर गिवन नहीं है, तीसरा पॉइंट मैं खुद से यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर है c, और c के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x, y। तो अब मुझे निकालनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर भी हमारे पास आ रहे हैं 3 पॉइंट्स a, b, c, जैसे ट्राइंगल में आते थे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है a, b, c, ये कैसे हैं कोलिनियर, और कोलिनियर पॉइंट का एरिया क्या होता है 0। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, और वहाँ से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो पहले मैं यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सी x, y बी एनी पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, देयरफॉर पॉइंट्स a, b, c आर कोलिनियर। अगर ये लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो ये कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका एरिया। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, देखो a के कोऑर्डिनेट है 1, 2, अब देखो b के कोऑर्डिनेट है 3, 6, और c के हमने खुद से माने हैं x, y। तो यहाँ पे भर दूंगा मैं x एंड y, और यहाँ पर हम रखते हैं 1, 1, 1। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, बिकॉज ये हमने माने हैं कोलिनियर पॉइंट, और कोलिनियर पॉइंट का एरिया किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1, 2, 1, 3, 6, 1 x, y 1। इस 1/2 को लेकर जाओ आप राइट पे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 × 2/1, ये हो जाएगा 0। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, देखो R1 के थ्रू, किसी के थ्रू भी कर सकते हो। मैं R1 को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे R1 के थ्रू मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट आएगा -1 रेज टू पावर R1 है ये, इसका पहला एलिमेंट है 1, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे लिखूंगा पावर में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट कितना है 1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट करके यहाँ से बचेगा 6, 1, y 1। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस में -1 रेज टू पावर रो 1 का सेकंड एलिमेंट है ये, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ पर 2। तो इसको डिलीट करके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके देखो एलिमेंट बचेंगे 3, 1, x 1, 3, 1, x 1, आगे प्लस -1 रेज टू पावर रो 1 का थर्ड एलिमेंट है 1, तो उसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर पावर में आएगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, और यहाँ पर हम लिखते हैं एलिमेंट है 1।
तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करके मेरे पास एलिमेंट बचेंगे 36xy। यहाँ पर आएगा 36xy। तो अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ से पहले मुझे मिलेगा -1 प्लस का 1 मिलेगा और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और ये क्रॉस लगा के 6 इंटू 1 6 -1 इंटू वाई ये हो जाएगा 5। आगे देखो -1 सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन। तो यहाँ से साइन मिलेगा -1 माइनस का 1, सो माइनस आगे है 2। यहाँ पर क्रॉस लगा के 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 -1 इंटू एक्स हो जाएगा x। यहाँ से साइन मिलेगा -1 यानी इवन है पावर, तो साइन आएगा पॉजिटिव में, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब 3 इंटू वाई माइनस 6 इंटू एक्स। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल था 0 के। यहाँ से भी किसके इक्वल आएगा 0 के। इसको सॉल्व करने पर देखो ये तो इतना ही रहेगा, बाहर 1 है तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस वाई ही रहेगा, और ये होगा 3 माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर -2 इंटू 3 हो जाएगा -6, -2 इंटू -x प्लस का 2x। आगे 1 इंटू 3y प्लस का 3y, और 1 इंटू -6x, तो ये हो जाएगा -6x इज इक्वल टू 0। हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। देखो x वाले पहले 2x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस का 4x। उसके बाद y वाले यहाँ पर है -y, यहाँ पर है +3y, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, और 6 से ये 6 हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज ये है प्लस का ये है माइनस का, और देखो इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ले जाओ लेफ्ट राइट पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। अब यहाँ से y यहाँ पे रखो, 2 को ले जाओ राइट में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन हमने मानी थी ए बी। पार्ट 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो इसमें भी मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट है P ए और बी लाइन में, तो इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, देयरफॉर पॉइंट्स A B एंड P आर कोलिनियर। अगर ये लाइन बनाएंगे तो ये कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे, और इनका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। यहाँ से मुझे मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू, पहले मैं रखूँगा यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएंगे A के, ये है 3 1, यहाँ पर आएंगे B के, ये है 9 3, और यहाँ पर आएंगे P के जो मैंने अपनी ओर से माने हैं x y, और यहाँ पर तो होता है 1 1 1। अब देखो ये कोऑर्डिनेट है कोलिनियर पॉइंट के, तो इनका एरिया किसके इक्वल होगा 0 के, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट का एरिया ही नहीं होता है, तो ये रहेगा 0 का इक्वल। अब इसको ले जाओ आप राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा यहाँ से कट, और यहाँ पर आएगा 0। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी एक रो या कॉलम के थ्रू। मैं सिलेक्ट करता हूँ R1, इसको एक्सपेंड करूँगा R1 के थ्रू। तो यहाँ से देखो पहले -1 रेज टू पावर R1 का पहला एलिमेंट है 3, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट है 3। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर मुझे मिलता है 3 1 y 1, यहाँ पे लिखूंगा 3 1 y 1, प्लस में -1 रेज टू पावर, देखो रो 1 का सेकंड एलिमेंट है 1, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर पावर में फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, एलिमेंट कितना है 1। अब हम डिलीट करेंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, तो ये कर दो आप डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट आएंगे 9 1 x 1, तो यहाँ से लिखूंगा 9 1 x 1। अब लास्ट में -1 रेज टू पावर R1 का अगला एलिमेंट ये, और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, एलिमेंट कितना है 1। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने पर, ये फर्स्ट रो है ये है थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करने पर एलिमेंट आएंगे 9 3 x एंड y। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसमें देखो पहले हम साइन चेक करेंगे। यहाँ पे -1 रेज टू पावर 2 1 आएगा, और 1 इंटू 3 होगा। अब यहाँ पर 3 इंटू 1 3 -1 इंटू वाई ये होगा भाई। आगे देखो साइन चेक करो पहले, -1 रेज टू पावर 3 ये होगा माइनस का 1, और -1 इंटू 1 -1 होगा। अब 9 1 सा होते हैं 9 -1 इंटू एक्स हो जाएगा x। अब यहाँ पर साइन चेक करो, -1 रेज टू पावर 4 यानी पॉजिटिव का साइन आएगा, और 1 इंटू 1 होगा 1। यहाँ पे 9 इंटू वाई ये हो जाएगा 9y,
माइनस में 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये किसके इक्वल है, 0 की, तो यहाँ पर भी आएगा 0। अब देखो 3 माइनस वाई, अब जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू वाई, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इंटू 9, ये हो जाएगा 9, और माइनस 1 इंटू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का x। आगे देखो यहाँ से 1 इंटू 9y, ये हो जाएगा 9y, और प्लस 1 इंटू माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 9 0। पहले y वाले को ले लो, माइनस 3y प्लस 9y, तो ये हो जाएगा 6y। अब x वाले को ले लो, प्लस x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, इसको ले लो कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस 3y बचेगा, यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 3y, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को ले जाओ राइट पे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0/2 0 होता है। अब यहाँ से इसको आगे लेके आओ x वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस को भी अगर अवॉइड करना है पहले यहाँ से, तो माइनस से कर दो इसको मल्टीप्लाई, दोनों ओर को करेंगे मल्टीप्लाई। देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस इंटू 0, ये तो 0 रहेगा, तो ये आ जाएगी मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। Question number 5. If area of triangle is 35 square units with vertices 2, -6, 5, 4, k, 4, then k is। अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। यहाँ पर एरिया ऑलरेडी दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। पहले हम इसमें फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे 35 स्क्वायर यूनिट के साथ, और वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी k की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया फॉर ट्राइंगल विद वर्टिसेस 2, -6, 5, -4 एंड k, 4 इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये होता है हाफ, यहाँ पर देखो आएगा ये वर्टिसेस, ये है 2 -6, ये है 5 -4, फिर है k, 4, और यहाँ पर हम रखते हैं 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। एक मिनट, यहाँ पर वैल्यू चेक करना, ये +4 है कि -4 है, बुक में देखते हैं इसको। यहाँ पर वैल्यू है +4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अब हम यहाँ से निकालेंगे एरिया इसका, तो ये हो जाएगा, देखो उसको मैं एक्सपेंड करूँगा R2 के थ्रू, ये है R2, यहाँ पर सारी वैल्यू मुझे प्लस में मिल रही है। C1 के थ्रू भी इसको किया जा सकता है या C3 के थ्रू भी इसको किया जा सकता है, मैं सेलेक्ट करता हूँ R2। यहाँ पर देखो पहले आएगा 1/2 एज इट इज़ रहेगा बाहर। अब -1 रेज टू पावर R2 का फर्स्ट एलिमेंट है 5, और इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और एलिमेंट कितना है यहाँ 5। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर ये है सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट बचेगी -6 1 और 4 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 1 4 1, आगे प्लस -1 रेज टू पावर। अब R2 का सेकंड एलिमेंट है ये प्लस का 4, और इसकी पोजीशन है सेकंड रो प्लस सेकंड कॉलम, और देखो एलिमेंट है यहाँ पर 4, और अंदर आएगा डिटर्मिनेंट के, इसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे, तो हम डिलीट करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो यहाँ से एलिमेंट बचेंगे 2 1 k 1। अब लास्ट एलिमेंट इसका बचता है -1 रेज टू पावर ये वाला। अब इसकी पोजीशन देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट है 1। अब इसको डिलीट करने के बाद मेरे पास बचेंगे, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड कॉलम, 2 -6 k 4। अब मुझे करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई, बाहर तो 1/2 सेम रहेगा, और यहाँ से देखो साइन चेक करो पहले, -1 रेज टू पावर 3, माइनस का साइन आएगा 5, यहाँ से -6 इंटू 1 ये होगा माइनस का 6, और 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर साइन चेक करो, -1 रेज टू पावर 4, तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ है 4, यहाँ से अंदर आएगा देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस में 1 इंटू k, और यहाँ पर साइन आएगा -1 रेज टू पावर 5, नेगेटिव का साइन, यहाँ पर है 1, यहाँ पर आएगा देखो क्रॉस लगा के 2 4 होते हैं 8, माइनस में
-6k इंटू के, ये होना था -6k, लेकिन माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6k। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2। देखो ये वैल्यू है -6 -4 यानी -10, और -10 इंटू -5 तो ये हो जाएगा प्लस का 50। अब आगे करेंगे, 4 2 होते हैं 8, और 4 इंटू माइनस के ये हो जाएगा माइनस का 4k। यहाँ से -1 इंटू 8 -8, -1 इंटू 6k -6k। अब देखो इसमें +8 से -8 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1/2 50 -4k -6k, तो ये हो जाएगा माइनस का 10k। पर इसके बाहर है 1/2 यानी 2 कर रहा है इन दोनों को डिवाइड। जब हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 50/2 25, माइनस में 10/2 5, साथ में है के, तो ये हमने एरिया फाइंड आउट किया है 25 - 5 स्क्वायर यूनिट। पर ये हमको किसके इक्वल दिया है, ये हमें इक्वल दिया है इसके 35 स्क्वायर यूनिट के। तो अब हम इनको इक्वेट करेंगे और वहाँ से निकल जाएगी के की वैल्यू। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 25 - 5 के, ये एरिया तो हमने फाइंड आउट किया है, पर ये ऑलरेडी इक्वल दिया है किसके 35। और मैंने आपको बोला था कि जो एरिया है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो यहाँ से देखो उसके दो केसेस बन जाएंगे, व्हेन 25 - 5k इज इक्वल टू +35 एंड व्हेन 25 - 5k इज इक्वल टू -35। अब यहाँ से देखो 25 को जब हम राइट पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 35 - 25 यानी 10, और यहाँ से k मुझे मिलेगा, देखो ये है माइनस में, तो इस -5 को ले जाओ अब यहाँ पे, तो 10/-5, और k यहाँ से आ जाएगा माइनस, एक वैल्यू तो मुझे मिल गई -2k की। अब यहाँ से k की वैल्यू आएगी -5k इक्वल टू -35 - 25, -5k इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 60। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और k यहाँ से आ जाएगा 60/5, और ये कैंसिल हो जाएगा 12 से, तो k आ गया 12। अब देखो k की वैल्यू यहाँ से क्या क्या मिली है मुझे, एक मिला है 12 और एक मिली है -2। तो आप ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन डी, इसमें देखो वैल्यू है 12, -2, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब हम करेंगे 4.3 नेक्स्ट वीडियो में।